We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लक गुरु और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और मेरे साथ देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य लक गुरु डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी इस वक्त मौजूद हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, हमारे जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां आती रहती हैं, हर मोड़ पर बाधाएं हमारी अग्नि परीक्षा लेती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का प्रमाणिक और शास्त्रीय समाधान होता है। आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई भी अड़चन हो, नौकरी की समस्या हो, आपकी शादी से जुड़ी अड़चन हो, रोजगार की समस्या हो या फिर रिश्तों में परेशानियां क्यों ना हो, आपके हर प्रश्न का, हर सवाल का उत्तर लक गुरु के पास है। इसलिए देश भर से दर्शक हर रोज बड़ी संख्या में हमें अपनी जिंदगी से जुड़े सवाल भेज रहे हैं और लक गुरु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरुजी, तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमें सुमन शर्मा जी ने भेजा है। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी, मेरा नाम सुमन शर्मा है, मेरा जन्म स्थान हरिद्वार है और मेरी जन्म तिथि 9/6/1997 है। मेरे जन्म का समय सुबह 11 बजे। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मेरी नौकरी कब मिलेगी और मुझे संतान कब होगी? देखिए सुमन जी, आपका जन्म है सिंह लग्न का और आपके लग्न से जो दूसरा भाव है वो कन्या राशि का राहु मंगल है। तो राहु मंगल जब कन्या राशि में होते इस तरह के लोग काफ़ी तीखा बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, तो अपने वाणी पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। छठे भाव में मकर राशि का गुरु नीच का होकर के बैठा है, तो आपके रोग और शत्रु परास्त होंगे, शत्रुहंता योग बनाता है। अष्टम भाव में मीन राशि का शनि केतु बैठा हुआ है और दशम भाव में आपका वृष राशि का सूर्य बुध जो बुधादित्य योग बनाता है और 11वें भाव में मिथुन राशि का शुक्र बैठा हुआ है जो धन की स्थिति को ठीक करता है। 12वें भाव में कर्क राशि का चंद्रमा जो स्वगृही का होकर के बैठा हुआ है। तो कर्क राशि का चंद्रमा 12वें में बैठ के व्यक्ति को देश विदेश की यात्रा करते, इस तरह के बड़े अपडेट रहते हैं। वर्तमान में आपका 12 मई 2025 से लेकर के 1 जून 26 तक का केतु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, लेकिन संतान की भी संभावना बन रही है जो 6 मई 2027 से लेकर के आपको संतान का भी योग बन रहा है। तो इस बीच में संतान होने का योग है। संतान में कोई दिक्कत ना हो उसके लिए आपको क्या करना है कि रविवार व्रत रहिए और ओम घृणी सूर्यानमः मंत्र का जप करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए गुरुजी, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल हमारी दर्शक आशा जी ने हमें भेजा है। हेलो गुरुजी, नमस्ते। गुरुजी, मेरा नाम आशा चौधरी है, जन्म तिथि 9/6/2000 है, जन्म का समय 10:01 AM है, जन्म स्थान वाराणसी है और मेरा प्रश्न ये है मेरी नौकरी कब मिलेगी और शादी कब होगी? देखिए आशा, आपका जो जन्म है वह कर्क लग्न का है। आपके छठे भाव में धनु राशि का केतु बैठा हुआ है, सप्तम भाव में मकर राशि का चंद्रमा बैठा हुआ है जो व्यक्ति को काफ़ी विजनरी बनाते, इस तरह के लोग अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने वाले, तो इनका पति बड़ा अच्छा होता है। दसम भाव में मेष राशि का शुक्र व्यक्ति को काफ़ी आगे बढ़ाता है, इस तरह के लोग विस्तारवादी सोच के होते हैं। 11वें भाव में वृष राशि का सूर्य है, गुरु है, शुक्र भी है। तो इसमें गुरु शुक्र के साथ 2 परस्पर, एक दैत्य गुरु और एक देव गुरु, और साथ ही साथ वहाँ वृष का सूर्य भी बैठा हुआ, तो काफ़ी अच्छा मानते हैं और शुक्र अपने घर का है। 12वें भाव में मिथुन राशि का बुध स्वगृही का होकर के राहु के साथ बैठा है, तो ये खर्चा बहुत कराते हैं, इस तरह लोग देश विदेश की यात्रा करते हैं, विदेश में पढ़ने के लिए भी जाते हैं। वर्तमान में आपका जो समय चल रहा है 18 जुलाई 2025 से लेकर के 12 दिसंबर 2027 तक का जो समय है आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें आपका भी तत्काल प्रभाव से 3 सितंबर 2025 से लेकर के जून 26 के बीच में नौकरी लग सकती है और वर्तमान में नवंबर 25 से लेकर के नवंबर 26 में विवाह का भी योग बन रहा है। गुरुजी, अक्सर विवाह के योग को लेकर आप दर्शकों को समाधान में ये बोलते हैं कि कुंडली आप जरूर मिलान करवाइए जी, लेकिन आजकल बहुत से लोग हैं जो कुंडली में भरोसा भी नहीं रखते जी, तो ये क्यों जरूरी है? देखिए रंजना, कहते हैं कि कुंडली में अगर गण मेंटल वेवलेंथ मिलना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे नाड़ी है, गण है और व्यक्ति के देखा जाता है कि कितने गुण से मिल रहा है, तो गुण की बड़ी वैल्यू होती है। तो जब शादी मिला के की जाती है तो बड़ा अच्छा रहता है। तो उससे क्या होता है कि शादी मिला के करने से व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए अगर कोई
किसी को व्हाइट कलर पसंद है, किसी को ब्लैक पसंद है। जब दोनों विपरीत नेचर के होंगे तो संबंधों में कटुता रहेगी। दोनों की अगर मेंटल वेवलेंथ एक है, दोनों का भाग एक है, तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे मान लीजिए शादी हो गई, पता चला कि विवाह योग तो हो गया, संतान नहीं हो रहा है, आपस में लोगों की बन नहीं रही है, आपस में दोनों एक दूसरे से 36 के आंकड़े हैं, तो इससे क्या होता है कि जब शादी मिला के होती है तो यह दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए कुंडली में शादी मिला के करना ज़्यादा अच्छा होता है, गुण मिला के करना चाहिए, वो बेहतर होता है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं गुरुजी। अगला सवाल हमें मीनू कुमारी जी ने भेजा है। पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम मीनू है। मेरी जन्म तिथि 19/6/1997, मेरा जन्म समय 10:01, जन्म स्थान कुशीनगर उत्तर प्रदेश। मेरा प्रश्न ये है, संतान कब होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए मीनू जी, आपका जन्म सिंह लग्न का है। आपके द्वितीय भाव में कन्या लग्न का मंगल और राहु बैठा हुआ है। तीसरे भाव में वृश्चिक राशि का चंद्रमा है। तो मंगल राहु द्वितीय भाव में होते, इस तरह के लोग बड़े एक्स्ट्रा करिकुलर के होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, वाणी पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। आपके तीसरे भाव में वृश्चिक का चंद्रमा नीच का है, तो इस लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं और इमोशनल सीकर होते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। कन्या आपके मकर राशि का गुरु छठे भाव में बैठा हुआ है, तो ये शत्रु के बीच में रहते हुए व्यक्ति शत्रु पर प्रभावी रहता है। अष्टम भाव में मीन का केतु और शनि है, जो तकनीकी विद्या की तरफ ले जाता है, और इस तरह के लोग बड़े स्वभाव के अच्छे होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, विजनरी होते हैं, प्रॉपर्टी इनके पास काफ़ी होती है। दसम भाव में वृष राशि का बुध आपको काफ़ी आगे ले जाएगा, पढ़ाई लिखाई करियर अच्छा रहेगा, पिता से थोड़ा संबंध बड़े अच्छे रहेंगे। 11वें भाव में सूर्य शुक्र आपको महाधनी बनाएगा। वर्तमान में जो आपका समय चल रहा है, केतु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, तो ये जो 22/11/2025 से लेकर के 22/10/26 के मध्य संतान का योग बन रहा है। और वैवाहिक जीवन के लिए समय आपका अभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव का है, तो अपने एक तो वाणी पर ध्यान रखिए, और बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो आपका अटेंशन इमोशनल सीकर होने के नाते आपकी अपेक्षाओं पर कम लोग खरे उतरेंगे, तो थोड़ा सा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखना दुख का कारण होता है, तो एक लिमिटेशन में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और इमोशंस बैलेंस हो तो अच्छा है, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत आता है, अपने टर्म कंडीशन पर रहना चाहती हैं, तो थोड़ा लिबरल होना ज़रूरी है, फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। बिल्कुल गुरुजी। आपका मन ठीक हो, आपको क्या करना है कि ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, ताकि आपको गुस्सा ना आवे, आपका चंद्रमा कंट्रोल रहे। बिल्कुल गुरुजी। और इमोशनल स्टेबिलिटी की आपने बात की, उससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे जहन में आया, वो भी मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले अगला सवाल ले लेते हैं, जो कि निशा सिंह जी ने हमें भेजा है। मेरा नाम निशा सिंह है। जन्म तिथि 3/7/2000 है। जन्म समय 8:21 AM है। जन्म स्थान देवघर झारखंड। और गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरी नौकरी कब लगेगी और घर में विवाद है, शांति के लिए क्या करूं? देखिए निशा, आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है। छठे भाव में जो शत्रु भाव होता है उसमें मकर राशि का केतु है। दशम भाव में वृष राशि का गुरु और शनि है। आपको पिता से काफ़ी मॉरल मेंटल सपोर्ट मिलेगा। 11वें भाव में आपका मिथुन राशि का सूर्य मंगल बुध शुक्र एक साथ इतने ग्रह बैठे हो, तो आपका आय भाव बड़ा मजबूत है, धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। 12वें भाव में कर्क राशि का चंद्रमा राहु बैठा हुआ है, तो चंद्रमा राहु इनसिक्योरिटी को देता है, मन में अज्ञात भय होता है, और कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर जाता है, परेशान रहता है। तो एक तो अपनी सोच को बढ़िया रखिए, पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव थॉट पे कभी न जाइए, चिंतन जो भी करिए पॉजिटिव करिए, और इमोशंस पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। वर्तमान समय में आपका बुध की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, जो 21/10/24 से लेकर के 9/5/27 तक चलेगा। यह कालखंड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। वर्तमान में 3 अगस्त 25 से लेकर के 12 अक्टूबर 25 के बीच अगर आप कोई नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको नौकरी में बुलावा आ सकता है, और नौकरी लगने की प्रबल योग बन रहा है। हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए अगला सवाल हमारा है सोनू सिंह जी द्वारा भेजा गया। मेरा नाम सोनू सिंह है। जन्म तिथि 3 जुलाई 1999। जन्म समय 6:21। जन्म स्थान दरभंगा बिहार। मेरा प्रश्न गुरुजी आपसे ये है कि मेरी शादी कब होगी और व्यापार कब ठीक होगा? देखिए सोनू, आपका जन्म कर्क लग्न का है, और लग्न में ही बुध राहु बैठा हुआ है। तो लग्न में अगर बुध राहु हो तो व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है, सोच उसकी बहुत पॉजिटिव होती है और क्रिएटिव होती है। द्वितीय भाव में सिंह राशि का शुक्र व्यक्ति को काफ़ी, जैसे इस तरह के लोग लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, फिल्में बनाते हैं, क्रिएटिव वर्क करते हैं।
चौथे भाव में तुला राशि का मंगल, आपकी कुंडली मांगलिक है तो शादी विवाह में ध्यान रखना है। सप्तम भाव में आपका मकर का केतु है और अष्टम भाव में कुंभ राशि का चंद्रमा, तो आपकी शनि की 7.5 चल रही है, तो अपने मन पर नियंत्रण रखिए, तेज गति की गाड़ी न चलाइए। और दसम भाव में मेष राशि का गुरु शनि, ये आपको काफ़ी पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, नौकरी अच्छा लगेगा, कार्य आपका बढ़िया होगा और आप बड़े टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करेंगे। 12वें भाव में आपका मिथुन राशि का सूर्य, इस तरह के लोगों को नेम फेम मिलता है, सम्मान मिलता है। वर्तमान में आपका गुरु की महादशा में बुध का अंतर और शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा है, जो 2 अक्टूबर 25 से लेकर के 10, 12, 26 के बीच में है। तो विवाह के लिए अगर आप सोच रहे थे, विवाह के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, कभी भी आपका विवाह होने की संभावना बन रही है। व्यापार के लिए समय थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि अभी आपका जनवरी से लेकर के और सितंबर तक का कालखंड व्यापार के लिए खराब है। आपको क्या करना है कि व्यापार आपका अच्छा, इसके लिए आप सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करें, जिससे आपका व्यापार ठीक हो। चलिए अगला सवाल हम ले लेंगे। हमारा अगला सवाल राम पटेल जी ने भेजा। नाम राम पटेल, जन्म तिथि 12/5/1994, जन्म समय 8:33 सुबह को, जन्म स्थान दिल्ली। प्रश्न, विवाह में रुकावट आ रही है और व्यापार ठीक नहीं चल रहा है। देखिए राम जी, आपका जन्म मिथुन लग्न का है और आपके पंचम भाव में तुला राशि का गुरु है, छठे भाव में वृश्चिक राशि का राहु है। तो छठे भाव में राहु व्यक्ति को शत्रुघ्नता योग बनाता है, इस तरह के लोग बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। और आपके नवम भाव में कुंभ का शनि, शनि अपने स्वगृही है, ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, धन धान से युक्त होते हैं। दशम भाव में मीन का मंगल, ये सरकारी नौकरी उच्च पद देता है। 11वें भाव में आपका मेष राशि का सूर्य उच्च राशि का होकर के बैठा है। 12वें भाव में वृष का शुक्र, जो बहुत अच्छा मानते हैं, साथ में चंद्रमा भी है, तो चंद्रमा शुक्र की युति काफ़ी अच्छा मानते हैं। केतु भी है तो इनसिक्योरिटी भी रहेगी, बुध भी है, तो 12वें भाव में इस तरह के लोग देश विदेश की यात्रा करते हैं और इनका जीवन काफ़ी अच्छा होता है, आयात निर्यात से इनको धन मिलता है। अभी वर्तमान जो आपका समय चल रहा है 30 जुलाई 2025 से लेकर के 5 मार्च 26 तक का, इसमें आपके विवाह का प्रबल योग बन रहा है, तो इसमें विवाह होने की संभावना बन रही है। व्यापार के लिए 10 अक्टूबर 25 तक का जो समय अभी ठीक नहीं है, नवंबर 25 से लेकर के दिसंबर 27 तक व्यापार के लिए गोल्डन समय है, इसमें आप आगे बढ़ेंगे, व्यापार आपका अच्छा जाएगा। चलिए गुरुजी आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हमें ब्रजेश कुमार जी ने भेजा है। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 5/3/2000 है, बर्थ ऑफ टाइम सुबह 8 बजे है, जन्म का स्थान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश है। मेरा सवाल आपसे ये है, वैवाहिक जीवन और व्यापार कैसा रहेगा मेरा, कृपया इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए ब्रजेश जी, आपका जन्म मीन लग्न का, लग्न में मंगल है, तो लग्न में मंगल हो और मीन राशि हो, मंगल मीन का हो, तो इस तरह के लोग देखने में दिव्य होते हैं, इनका सोच बहुत पॉजिटिव होती है, इस तरह के लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है। ये लोग बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, सरकारी नौकरी उच्च पद की प्राप्ति करते हैं और इनके पास धन धान बहुत अच्छे लेवल पर होता है। द्वितीय भाव में गुरु और शनि, इस तरह के लोग बड़े अच्छे ओरेटर होते हैं, डिबेटर होते हैं, साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं। पंचम भाव में कर्क राशि का राहु बैठा है, तो इस तरह के लोगों की पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन नहीं लगता, लेकिन पढ़ लेते हैं, खासतौर से तकनीकी शिक्षा में हाईली क्वालिफाइड होते हैं। और 11वें भाव में मकर का केतु शुक्र है, जो धन की स्थिति को काफ़ी मजबूत करता है। और आपके 12वें भाव में कुंभ राशि का सूर्य बुध चंद्रमा बैठा है, तो कुंभ राशि आपकी शनि की 7.5 चल रही है, तो थोड़ा सा अपने मन पर नियंत्रण करें और धन पर भी नियंत्रण करें, क्योंकि 12वें भाव में आपके 3 ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपके बजट हमेशा गड़बड़ हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि बजट बैलेंस हो और धन के हिसाब से, आय के हिसाब से व्यय करिए, नहीं तो आपकी दिक्कतें आ सकती हैं, आपकी बजट आपके लिए प्रभावित हो सकता है, तो इस पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अंतर चल रहा और गुरु की महादशा चल रही है, तो दोनों गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं। तो 8 अगस्त 24 से लेकर के 8 अप्रैल 27 तक का जो कालखंड है, वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो अपने को थोड़ा सा क्या करना है कि अपने वैवाहिक जीवन के लिए परिवार को समय दें, परिवार के प्रति कंसर्न रखें और छोटी छोटी बात को लेकर रिएक्ट ना हो, बड़ों की बात सुने, किसी दूसरे की बहकाओं में ना आवे। 3/11/25 से लेकर के व्यापार में सुधार होगा। हनुमान जी को चोला चढ़ाई, अभी जो इसके पहले का समय चल रहा था ठीक नहीं था, अब आने वाला समय आपका अच्छा गोल्डन है, इसमें उत्तरोत्तर आपके व्यापार में वृद्धि होगी। चलिए अगला सवाल हमें भेजा है अनिल चौहान जी ने। मेरा नाम अनिल चौहान है, जन्म तिथि 8 जुलाई 1995 है, जन्म का समय है 9:49 सुबह में, जन्म स्थान कुशीनगर उत्तर प्रदेश। मेरा प्रश्न गुरुजी आपसे ये है, क्या उपाय कर। देखिए अनिल जी,
जो आपका जन्म है वह सिंह लग्न का है। तो सिंह लग्न में मंगल है, लग्न भाव में बैठा हुआ है। तो लग्न में सिंह का मंगल होते, इस तरह के बड़े तेज तर्रार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। और इस तरह के लोगों को देखा गया है कि इनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली होता है, त्वरित निर्णय लेते हैं, गुस्सा इनको बहुत आता है, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट हो जाते हैं। तो एक तो गुस्सा पर नियंत्रण रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरे भाव में तुला का चंद्रमा राहु है। तो तीसरे भाव में राहु तो बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन चंद्रमा राहु इनसिक्योरिटी को कराते हैं और सुरक्षा की भावना को डेवलप करता है, लेकिन व्यक्ति आलसी होता है। वहीं राहु आपको एक्टिव बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है। तीसरे भाव में शत्रुहंता योग है। परिवार में आपका काफ़ी बड़ा योगदान होगा, परिवार को आगे बढ़ाने में आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। चतुर्थ भाव में आपका वृश्चिक राशि का गुरु है। तो इस तरह के लोग माता के बड़े अच्छे भक्त होते हैं और पढ़ाई लिखाई करियर इनका बहुत अच्छा होता है। आपके अष्टम भाव में मीन राशि का शनि है। तो मीन राशि का शनि अष्टम में लोग महाधनी होते हैं और अगर किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है तो ये सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है। वहीं 9वें भाव में मेष राशि का केतु व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है और 28वें वर्ष में भाग्योदय कराता है। 11वें भाव में मिथुन राशि का सूर्य बुध शुक्र बुध आदित्य योग बनाता है और इनकम के जरिया को बढ़ाता है। अनेक प्रकार के स्रोत से धन आता है। वर्तमान में आपका जो समय चल रहा है, शनि की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है, जो 24/6/25 से लेकर के 5/1/28 तक है। तो अभी शादी का जो समय आपका चल रहा है, नवंबर 2025 से लेकर के नवंबर 26 के बीच में विवाह आपका होने का प्रबल योग बन रहा है। विवाह जब करें तो कुंडली मिला के करिए। अभी जो इसके पहले का समय चल रहा था, व्यापारिक स्थिति के लिए ठीक नहीं था। तो 3 सितंबर 2025 से लेकर के और 3 नवंबर 2028 तक का कालखंड व्यापार के लिए उत्तरोत्तर अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए गुरुजी। धन्यवाद। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप भी हमारे लग गुरु से सवाल पूछ सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान, समय और प्रश्न के साथ एक ऑडियो क्लिप बनाना है और हमें व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको बता देती हूँ। हमारा नंबर है 9355010002। इस पर आप अपना ऑडियो क्लिप भेजें और हमारे लग गुरु आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।